हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन है जो प्रीमियम पे इशू हुआ था, शेयर्स और उनका फोरफीचर है और उनका री इशू है। तो ये क्वेश्चन क्या है? पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। तो विशेष लिमिटेड फोरफिटेड 1000 equity shares. So 1000 equity shares are forfeited of rupees 10 each at a premium of rupees 2 per share for non-payment of allotment money of rupees 5 including premium। तो इसमें देखो कैसे है, कितने का शेयर है और कितना प्रीमियम है। कितने का शेयर है? 10 रुपए का शेयर है और 2 रुपए प्रीमियम है इस पे। ठीक है। और इशूड एट ए प्रीमियम फॉर पर शेयर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ रुपीज 5 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो अलॉटमेंट मनी जो 5 रुपए था जिसमें प्रीमियम शामिल है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है अलॉटमेंट पे 5 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो अलॉटमेंट पे 3 रुपए कैपिटल है और 2 रुपए प्रीमियम है। द फाइनल कॉल ऑफ रुपीज 2 पर शेयर वॉज नॉट येट कॉल्ड ऑन दीज शेयर्स। तो यानी कि फाइनल कॉल है 2 रुपए की, जो अभी नहीं मंगाई है। ऑफ द forfeited शेयर्स 800 शेयर्स वर रीइश्यूड एट रुपीज 12 पर शेयर फुल्ली पेड अप। अच्छा, ठीक है। तो फाइनल कॉल ये है, फाइनल कॉल ये है, फाइनल कॉल 2 रुपए की है, अलॉटमेंट 3 रुपए का है। तो एप्लीकेशन पे कितने होंगे? टोटल 10 बनता है, 3 और 2 5, और ये हो गया 5 रुपए। यानी कि एप्लीकेशन का पैसा मैंने यहाँ पे इस तरीके से निकाल लिया। ठीक है। तो अब यहाँ पे फाइनल कॉल तो अनकॉल्ड है, तो ये क्या हो गया? आपका अनकॉल्ड कैपिटल हो गया। और यहाँ पे कॉल्ड अप कितना है? कॉल्ड अप है 8 रुपए। ठीक है। तो कॉल्ड अप 8 रुपए है। ठीक है। और आया क्या नहीं है? अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया है, यानी कि एप्लीकेशन का पैसा आ गया है। ठीक है। तो अब इसकी हम फोर फीचर की एंट्री करेंगे। फोर फीचर की एंट्री क्या होती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब आप कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हो? 1000 शेयर फॉरफिट कर रहे हो। आप 1000 शेयर फॉरफिट कर रहे हो, मल्टीप्लाई किससे करेंगे? यही वही चीज, क्या? कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल यहाँ पे 8 रुपए है, तो 1000 इंटू 8, शेयर कैपिटल को हम डेबिट करेंगे 8000 रुपए से। ठीक है। और इसमें एक और चीज है, अलॉटमेंट नहीं आया है। तो जब अलॉटमेंट नहीं आया है तो अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम भी था, प्रीमियम भी नहीं आया है। तो जब प्रीमियम नहीं आता तो फोर फीचर की एंट्री में हम प्रीमियम को भी डेबिट करते हैं। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। ठीक है। तो 1000 शेयर आप फॉरफिट कर रहे हो, उन पे प्रीमियम का अमाउंट कितना होगा? प्रीमियम का अमाउंट 2 रुपये होगा। तो ये हो गया आपका 2000 रुपये। ठीक है। अब क्रेडिट में हम क्या लिखते हैं? क्या क्या नहीं आया? तो यह क्या क्या नहीं आया, या तो हम कॉल सिनेरियो लिख सकते हैं या फिर शेयर अलॉटमेंट लिख सकते हैं, क्योंकि शेयर अलॉटमेंट नहीं आया है तो इसमें हम लिख देते हैं शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट पे कितना नहीं आया है? 1000 शेयर्स पे। अब देखो यहाँ पे जब मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम लिखा है डेबिट में, उसको कैंसिल किया है, तो यहाँ पे अलॉटमेंट पे प्रीमियम को मिला के अमाउंट लिखूंगा मैं 5 रुपए। ठीक है। तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि जब प्रीमियम को 2 रुपए मैंने डेबिट किया है, तो अलॉटमेंट का पैसा प्रीमियम को मिला के यहाँ पे हम लिखेंगे। तो ये होता है 5000 रुपये। ठीक है। तो जो नहीं आया वो लिख दिया मैंने, और जो आया है वो फोरफिट हो जाता है। तो ये हो जाएगा शेयर फोरफिटेड अकाउंट में कितना आ जाएगा? डेबिट में 8 हो तो 10 जा रहे हैं, क्रेडिट में 5 जा रहा है, तो यहाँ पे 5000 रुपये फोरफिट हो जाएंगे। अब आप इसको क्रॉस वेरीफाई कैसे करोगे? देखो, प्रीमियम का कितना पैसा फॉरफिट हुआ है? 5000 रुपये। और इन्होंने दिया क्या है? इन्होंने दिया है सिर्फ एप्लीकेशन मनी। ठीक है।
तो एप्लीकेशन मनी ही सिर्फ दिया है, और कितने शेयर हैं? 1,000 रुपये, 1,000 शेयर्स। तो 1,000 शेयर पे 5 रुपये आए हैं, यानी कि 5,000 रुपये आए हैं। ठीक है, तो जितने आते हैं वही तो फॉरफिट होते हैं। तो यहाँ पे ये 5,000 रुपये फॉरफिट हो गए। उसके बाद हम री इशू की एंट्री करेंगे। री इशू की एंट्री के बारे में क्या दिया हुआ है? ऑफ द forfeited shares 800 shares were issued at rupees 12 per share as fully paid up, and the remaining shares were reissued at rupees 11 per share fully paid up। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, दो दो बार रीइशू की एंट्री होगी, क्योंकि दो अलग अलग रेट्स पे जो फॉरफिटेड शेयर्स हैं वो रीइशू हुए हैं। तो पहली फॉरफीचर की एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट। कितने शेयर एक बार में इशू हुए थे? 800 शेयर। एक बार तो आपने 800 शेयर फॉरफिट कर लिए। और ₹12 पर शेयर, 12 पर शेयर मतलब 12 रुपये आए हैं। तो कितना हो जाता है? ये 9600 हो जाता है। और उसके बाद आप क्या लिखोगे? क्रेडिट किसको करोगे? शेयर कैपिटल को करोगे। अब यहाँ पे फुल्ली पेड अप लिखा हुआ है। फुल्ली पेड अप का मतलब क्या है? 800 शेयर पे शेयर कैपिटल का पूरा पैसा, यानी कि शेयर कितने का है? एक 10 रुपए का। तो कितना होता है? ये 8,000 रुपये होता है। अब 8,000 तो कैपिटल में आपने क्रेडिट किया है, और बैंक में डेबिट किया है 9,600 से। तो यानी कि ये तो और आपने प्रीमियम पे इशू कर दिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा क्रेडिट में? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो ये कितना आ जाएगा? 1,600। तो अब ये देखो, ये जो रीइशू की एंट्री है, इसमें फॉरफीचर का अमाउंट तो यूज हुआ ही नहीं, क्योंकि जब आपने रीइशू किए तो और उल्टा प्रीमियम पे इशू कर दिए। अब जो बचे हुए शेयर हैं वो भी आपने रीइशू किए हैं। तो बचे हुए जो शेयर हैं उनके रीइशू की एंट्री भी आप कर दो। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कितने शेयर बचेंगे? 800 शेयर तो रीइशू कर दिए पहले, और फॉरफिट किए थे 1,000 शेयर्स। तो अब कितने बचते हैं शेयर? 200 शेयर्स। 200 शेयर्स इन्होंने रीइशू किए हैं ₹11 पर शेयर फुल्ली पेड अप, यानी कि रिमेनिंग शेयर कितने हो गए यहाँ पे? 200 शेयर। ₹11 पर शेयर फुल्ली पेड अप, यानी कि बैंक में ₹11 आए हैं। तो कितना हो जाता है ये? 2,200 रुपये। और टू शेयर कैपिटल को आप क्रेडिट करोगे। शेयर कैपिटल फुल्ली पेड अप है, तो फुल्ली पेड अप का मतलब शेयर कैपिटल में पूरे 10 रुपए जाएंगे, 2,000 रुपये। अगेन यहाँ पे देखो, 2,000 के शेयर हैं और 2,200 में आपने रीइशू कर दिए। यहाँ भी फोर फीचर की जरूरत नहीं पड़ी, फोर फीचर अमाउंट की। ये भी आपने प्रीमियम पे इशू कर दिए। तो ये हो जाएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, 200 रुपये। तो यानी कि मैंने दो रीइशू की एंट्री करी, और दोनों रीइशू की एंट्री के अंदर फोर फीचर अमाउंट यूज नहीं किया, क्योंकि कैपिटल में जितना डाला है उससे ज्यादा पे मैंने वो इशू कर दिए, यानी कि प्रीमियम पे री इशू कर दिए। तो फोर फीचर का अमाउंट तो बिल्कुल भी यूज नहीं हुआ। तो अब फोर फीचर का अमाउंट बिल्कुल भी यूज नहीं हुआ, तो क्या करेंगे? सारा का सारा फोर फीचर अमाउंट आपका कहाँ चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। तो चौथी एंट्री हो जाएगी कैपिटल रिजर्व की। शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो अब ये देखो, आपने फोरफिट किया था 5,000 रुपये। यहाँ पे रीइशू में भी यूज नहीं हुआ इनमें से कुछ, और ना ही दूसरे वाले रीइशू में यूज हुआ। तो आप क्या करोगे? ये पूरा 5,000 रुपये आपका कैपिटल रिजर्व बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो 5,000 था, ये 5,000 रुपये सारा का सारा आपका कैपिटल रिजर्व अकाउंट में चला गया। तो ये एक ऐसा केस था कि शेयर्स इशू हुए हैं प्रीमियम पे, और प्रीमियम नहीं आया है, उसको हमने फोरफिट किया। और जब रीइशू किया तो दो अलग अलग रेट्स पे रीइशू किया, और जब रीइशू किया तो प्रीमियम पे रीइशू कर दिया। तो फोर फीचर अमाउंट का तो कुछ भी अमाउंट यूज नहीं हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सारा का सारा अमाउंट कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा, क्योंकि फोर फीचर का अमाउंट बिल्कुल भी यूज नहीं हुआ रीइशू के अंदर। आपने रीइशू भी ऑलरेडी ऊपर से प्रीमियम पे कर दिए, लॉस पे नहीं किए या डिस्काउंट पे नहीं किए। ठीक है,
और ये 5,000 रुपये जो कैपिटल रिजर्व है ये कहाँ जाता है? ये एक हेडिंग होती है रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, उसमें जो भी नोट नंबर होगा, मान लो 2 नोट नंबर है तो 2 नोट नंबर में आप क्या लिख दोगे? रिजर्व्स एंड सरप्लस करके आप लिखोगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट। 5,000 रुपये वहां पे आ जाएगा। और जो इसमें प्रीमियम वगैरह जो आया है टोटल, वो भी रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाएगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन था, थोड़ा सा पहले वालों से डिफरेंट था, और पहले भी हमने कई सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। तो इस क्वेश्चन में बस यही था कि आपने सारे के सारा जो रीइशू किया है वो प्रीमियम पे इशू कर दी रीइशू कर दिया है, और आपका सारा का सारा फोर फीचर अमाउंट सारा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में चला गया है। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।